जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप लोग कैसे हैं, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो हम आज लेकर आए हैं लूसन का क्लास 6 वैदिक काल में 100 MCQ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, SSC का हो या बिहार का हो या अग्निवीर किसी भी एग्जाम का हो, तो आप इस वीडियो को देख कर जाइएगा, आपको महत्वपूर्ण होने वाला ये सब क्वेश्चन है। तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ेंगे कि वैदिक सभ्यता का मुख्य स्रोत क्या है। वैदिक सभ्यता का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा वेद। वेद हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि रिंग बेल में कुल कितने मंत्र हैं। रिंग बेल में कुल कितने मंत्र हैं, तो 1017 मंत्र है। 1017 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि रिंग वेद किस भाषा में रचित है। रिंग वेद किस भाषा में रचित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत भाषा में रचित है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल का प्रारंभ लगभग कब माना जाता है। वैदिक काल का प्रारंभ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1500 ईसा पूर्व मैंने 1500 ईसा पूर्व में माना जाता था। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सी है। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋग वेद है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि सामवेद का संबंध किससे है। सामवेद का संबंध किससे है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, संगीत। सामवेद का संबंध संगीत से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि यजुर्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है। यजुर्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है, तो बी हो जाएगा, यंत्र विधि से संबंधित है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा है अर्थवेद में किसका वर्णन है। अर्थवेद में किसका वर्णन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थवेद में सामाजिक जीवन व तंत्र मंत्र का अध्ययन है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा लिखा हुआ है वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी। वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कुल। ऑप्शन सी हो जाएगा, कुल। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में परिवार का मुखिया कहलाता है। वैदिक काल में परिवार का मुखिया को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, कुलप कहते हैं। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन है। प्रमुख देवता कौन थे प्रारंभिक काल में प्रमुख देवता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि अग्नि किस देवता के रूप में पूज्य थे। अग्नि किस देवता के पूज्य थे, तो 12 का हो जाएगा बी, अग्नि के थे। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वरुण किसके देवता थे। वरुण किसके देवता थे, तो जल जल के देवता थे। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था। वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था, तो ऑप्शन सी, राजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभा और समिति क्या थी। सभा और समिति क्या थी। 15 नंबर सभा और समिति क्या थी, तो बी हो जाएगा आंसर, प्रशासनिक सभाएं थी। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समिति का मुख्य कार्य क्या था। समिति का मुख्य कार्य क्या था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, समिति का मुख्य कार्य राजा का चयन था। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा लिखा हुआ है वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था। वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था, तब भाग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि वैदिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। वैदिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि व पशुपालन था। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गाय को किस रूप में महत्व दिया जाता है। गाय को किस रूप में महत्व दिया जाता है, तो 19 के बी हो जाएगा, संपत्ति के। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वैदिक काल में युद्ध को क्या कहा जाता था। वैदिक काल में युद्ध को क्या कहा जाता था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गोविष्टी कहा जाता था, गोविष्टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर है कि प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कठोर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई, तो सी हो जाएगा, इसका आंसर जन्म आधारित हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि ब्राह्मणों के मुख्य
कार्य क्या था, ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या था। 23 नंबर का हो जाएगा सी, अध्ययन, अध्ययन और योग यज्ञ। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्षत्रिय का प्रमुख कार्य क्या था। क्षत्रिय का प्रमुख कार्य क्या था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा शासन व रक्षा, शासन व रक्षा था। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्य का कार्य क्या था, वैश्य का कार्य क्या था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कृषि व व्यापार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि शुद्धों का मुख्य कार्य क्या था, शुद्धों का मुख्य कार्य क्या था। 26 नंबर का हो जाएगा सी, सेवा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेवा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा वैदिक काल में शिक्षा को गुरुकुल कहा जाता था। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या था, शिक्षा का उद्देश्य क्या था, तो शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सम्मानित थी, सम्मानित थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में दिया हुआ है कौन सी विदुषी रिंग वेद की रचयिता मानी जाती है, कौन सी विदुषी रिंग वेद की रचयिता मानी जाती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा लोपामुद्रा, लोपामुद्रा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि वैदिक काल में विवाह के कितने प्रकार बनाए गए हैं, वैदिक काल में विवाह के कितने प्रकार बनाए गए हैं, तो 31 के सी हो जाएगा, 31 के सी 8 प्रकार बनाए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि सबसे श्रेष्ठ विवाह कौन सा माना जाता है। सबसे श्रेष्ठ विवाह कौन सा माना जाता है, तब ब्रहा से हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में प्रमुख धातु कौन सी थी, वैदिक काल में प्रमुख धातु कौन सी थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कांसा, ऑप्शन सी हो जाएगा कांसा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि लोहे लोहे को वैदिक काल में क्या कहा जाता था, लोहे को वैदिक काल में क्या कहा जाता था, तो कृष्ण अयस्क कहा जाता था। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल क्या थी, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल क्या थी, 35 का हो जाएगा सी, धान, धान थी। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वैदिक काल में नदी सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सी थी, 36 का हो जाएगा सी, 36 का हो जाएगा सी, सरस्वती, सरस्वती थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि सरस्वती नदी का उल्लेख किस वेद में सर्वाधिक है, सरस्वती नदी का उल्लेख किस वेद में सर्वाधिक है, 37 का बी हो जाएगा, 37 का बी, ऋग वेद में अधिक है सरस्वती नदी की उल्लेख, ऋग वेद में सबसे अधिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि वैदिक काल में न्याय कौन करता था, वैदिक काल में न्याय कौन करता था, तो वैदिक काल में न्याय ये राजा सभा और कुलप ये सभी करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर की दंड व्यवस्था कैसी थी, दंड व्यवस्था कैसी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लचीला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर के वैदिक काल में भूमि का स्वामी कौन था, वैदिक काल में भूमि का स्वामी कौन था, तो परिवार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि उत्तर वैदिक काल में राज्य शक्ति कैसी हो गई, उत्तर वैदिक काल में राज्य शक्ति कैसी हो गई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शक्तिशाली हो गई। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन में है राजसूत यज्ञ किससे संबंधित है, राजसूत यज्ञ किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजभिषेक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या है, अश्वमेध यज्ञ उद्देश्य का यज्ञ क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा शक्ति प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वैदिक काल में लेखन कला कैसी थी, वैदिक काल में लेखन कला कैसी थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अज्ञात थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि वेदों का संरक्षण कैसा हुआ, वेदों का संरक्षण कैसा हुआ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मौखिक परंपरा से हुआ। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा
ऑप्शन सी ज्ञान व दर्शन, ज्ञान व दर्शन था। उसके बाद 47 नंबर में दिया है कि ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ विधि से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यन ग्रंथ किसके लिए रचित था, आर्यन ग्रंथ किसके लिए रचित था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा वानप्रस्थ, वानप्रस्थ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वानप्रस्थ हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में जीवन के कितने आश्रम थे, वैदिक काल में जीवन के कितने आश्रम थे, तो 49 के सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पहला आश्रम कौन सा था, पहला आश्रम कौन सा था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला आश्रम ऑप्शन बी ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है कि वैदिक काल में मुख्य भोजन क्या था, वैदिक काल में मुख्य भोजन क्या था, 51 के वैदिक काल में मुख्य भोजन क्या था, तो 51 के सी हो जाएगा, दूध व अन्न, दूध व अन्न था। उसके बाद 52 नंबर में लिखा है कि सोम क्या था, सोम क्या था, 52 नंबर में सोम क्या था, तो सोम सोम बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सोम क्या था, तो नदी, सोम नदी था। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वैदिक काल में व्यापार कैसा होता था, वैदिक काल में व्यापार कैसा होता था, तो बी हो जाएगा वस्तु विनिमय, बी हो जाएगा वस्तु विनिमय होता था। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है कि निक्स शब्द का अर्थ क्या है, निक्स शब्द का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आभूषण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है कि वैदिक काल में नगर कैसे थे, वैदिक काल में नगर कैसे थे, 55 का सी हो जाएगा, छोटे छोटे होते थे। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में हथियार किस धातु के होते थे, वैदिक काल में हथियार किस धातु के होते थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहे का, लोहे का होते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है कि धनुष बाण, धनुष बाण किस वर्ण से जुड़ा है, धनुष बाण किस वर्ण से जुड़ा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्षत्रिय, ऑप्शन सी हो जाएगा क्षत्रिय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर की वैदिक काल में प्रमुख पशु कौन सा था, वैदिक काल में प्रमुख पशु कौन सा था, तो बी हो जाएगा घोड़ा, बी हो जाएगा घोड़ा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है कि घोड़े का महत्व, घोड़े का महत्व क्यों था, घोड़े का महत्व क्यों था, तो घोड़े का महत्व ऑप्शन बी हो जाएगा युद्ध के लिए, घोड़े का महत्व युद्ध के लिए होता था। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वैदिक काल में संगीत किस वेद से जुड़ा है, वैदिक काल में संगीत किस वेद से जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साम वेद से जुड़ा है। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है वैदिक काल में, वैदिक काल में चिकित्सा, वैदिक काल में चिकित्सा किस वेद से वर्णित है, वैदिक काल में चिकित्सा किस वेद से संबंधित है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा अर्थ वेद से संबंधित है। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वैदिक काल में दास, दास प्रथा कैसी थी, वैदिक काल में दास प्रथा कैसी थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सीमित थी, सीमित, ऑप्शन बी सीमित थी। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि वैदिक काल में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी, वैदिक काल में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी, तो जन, ऑप्शन नंबर ए हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जन थी। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ग्राम का प्रधान कौन होता था, ग्राम का प्रधान कौन होता था, ग्राम का प्रधान कौन होता था, 64 का बी हो जाएगा ग्रामीण, 64 का बी हो जाएगा ग्रामीण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में सेना को क्या कहा जाता था, वैदिक काल में सेना को क्या कहा जाता था, तो सेना को बल कहा जाता था, वैदिक काल में सेना को बल कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में युद्ध का उद्देश्य क्या था, वैदिक काल में युद्ध का उद्देश्य क्या था, तो वैदिक काल में युद्ध का अनायास बी हो जाएगा भूमि, भूमि व पशु, भूमि व पशु हो जाएगा। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक देवता अधिकतर किससे जुड़े थे, वैदिक देवता अधिकतर किससे जुड़े थे, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति से जुड़े थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में मूर्ति पूजा पूजा थी या नहीं, वैदिक काल में मूर्ति पूजा थी या नहीं, तो नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर की वैदिक धर्म का स्वरूप कैसा था, वैदिक धर्म का स्वरूप कैसा था, तो ऑप्शन बी बहु बहुदेवादी, बहुदेवादी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में प्रमुख यज्ञ कौन सा था, वैदिक काल में प्रमुख यज्ञ कौन सा था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
सोम यज्ञ, अग्नि यज्ञ, अश्वमेध, ये सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर है कि वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था क्या थी? वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था क्या थी? तो 71 का आंसर हो जाएगा बी। 71 का आंसर हो जाएगा बी, परिवार थी। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि उत्तर वैदिक काल में कौन सी नदी महत्वपूर्ण हुई? उत्तर वैदिक काल में कौन सी नदी प्रमुख हुई? तो गंगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि गंगा का उल्लेख किस काल में बढ़ा? गंगा का उल्लेख किस काल में बढ़ा? तो 73 के बी हो जाएगा। 73 के ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में। 73 का ऑप्शन बी है, उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 74 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वैदिक काल में लिखित कानून थे या नहीं? वैदिक काल में लिखित कानून थे या नहीं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं थे। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में अपराध को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में अपराध को क्या कहा जाता था? तो पाप। वैदिक काल में अपराध को पाप कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा मिलती थी? वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा मिलती थी? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, हाँ मिलती थी। वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा मिलती थी। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सभा में कौन भाग ले सकता है? सभा में कौन भाग ले सकता है? 77 का हो जाएगा सी, तो पुरुष सदस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में पुत्र को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में पुत्र को क्या कहा जाता था? तो सूत्र, पुत्र को सूत्र कहा जाता था। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में मृत्यु के बाद क्या मानता थी, क्या मनाती थी मानता वैदिक काल में मृत्यु को क्या माना जाता था? वैदिक काल में मृत्यु को क्या माना जाता था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका पुनर्जन्म, स्वर्ग और नर्क, ये सभी माना जाता था। नर्क भी, ये सभी माना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में अंतिम सरकार कैसी होती थी? वैदिक काल में अंतिम सरकार कैसी होती थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दाह सरकार होती थी, दाह सरकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर है कि वैदिक काल में भूमि का मापन कैसे होती थी? वैदिक काल में भूमि का मापन कैसे होती थी? तो राजू से होती थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है कि वैदिक काल में प्रमुख खेल क्या था? वैदिक काल में प्रमुख खेल क्या था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, रथ दौड़ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि वैदिक काल में समय का गणना किसे होता था? वैदिक काल में समय की गणना कैसे होता था? वैदिक काल में समय की गणना कैसे होता था? तो ऑप्शन बी है, सूर्य व चंद्रमा से, सूर्य व चंद्रमा से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर की वैदिक काल में वर्ष को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में वर्ष को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, संवत्सर, संवत्सर कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर है कि वैदिक काल में ऋतु कितनी मानी जाती थी? वैदिक काल में ऋतु कितनी मानी जाती थी? 85 नंबर क्वेश्चन, वैदिक काल में ऋतु कितनी मानी जाती थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 मानी जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में प्रमुख वस्त्र कौन सा था? वैदिक काल में प्रमुख वस्त्र कौन सा था? तो ऊनी वस्त्र था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में पुरुषों का प्रमुख वस्त्र क्या था? वैदिक काल में प्रमुख पुरुष वस्त्र क्या था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, धोती, उद्योग वस्त्र, उत्तरी, ये सभी हो जाएगा। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन है, 88 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में नारी का वस्त्र क्या था? वैदिक काल में नारी का वस्त्र क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निवी, निवी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में आभूषण किस धातु के होते थे? वैदिक काल में आभूषण किस धातु के होते थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी, लोहा, तांबा और सोना, ये सभी प्रकार के धातु होते थे। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में प्रमुख शिल्प क्या था? वैदिक काल में प्रमुख शिल्प क्या था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बुनाई, धर्म क्रम, कुल्हार, ये सभी सभी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर है कि वैदिक काल में सबसे पवित्र अग्नि कौन सी थी? वैदिक काल में सबसे पवित्र अग्नि कौन सी थी? 91 नंबर का डी हो जाएगा, गिरी अग्नि, अवायनीय, दक्षिणी अग्नि, ये सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर है कि वैदिक काल में शिक्षा निःशुल्क थी?
वैदिक काल में शिक्षा निःशुल्क थी तो हाँ, हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन है, गुरु को क्या दिया जाता था? गुरु को क्या दिया जाता था? 93 नंबर क्वेश्चन के बी हो जाएगा, गुरु को दक्षिणा दिया जाता था। तो गुरु को दक्षिणा दिया जाता था। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में प्रसिद्ध दार्शनिक कौन थे? वैदिक काल में प्रमुख दार्शनिक कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, याज्ञवल्क्य थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म ज्ञान किस ग्रंथ से संबंधित है? ब्रह्म ज्ञान किस संबंधित से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद से संबंधित है। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में धर्म का अर्थ क्या है? वैदिक काल में धर्म का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्तव्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा था? वैदिक काल में सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा था? यज्ञ कौन सा था? तो 97 का हो जाएगा डी, अश्वमेध था। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता का पतन किस कारण हुआ? वैदिक सभ्यता का पतन किस कारण हुआ था? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, सामाजिक परिवर्तन, ये सभी के कारण हुआ। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल के बाद कौन सा काल आया? वैदिक काल के बाद कौन सा काल आया? तो महाजनपद आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता का मुख्य योगदान क्या था? वैदिक सभ्यता का मुख्य योगदान क्या था? तो दर्शन व संस्कृत। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें कि वीडियो आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।